Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis. So इस वीडियो में हम इंट्राडे लेवल तो बात करेंगे और एक पर हम थोरो लुक लेंगे डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑन बैंक निफ्टी, जब तक मार्केट 51,000 के नीचे है ये हमेशा सेल एंड राइज चलता रहेगा। एंड मैंने आपको क्लियरली बताया था इस लेवल के नीचे, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था इन लेवल्स पर कि यहाँ से एक करेक्शन आने का दिख रहा है चार्ट पर। ओके, उसके बाद एक बार गैप अप हुआ थोड़ा सा ऊपर, लेकिन रिजेक्शन, उसके बाद नीचे। फ्राइडे के सेशन में भी एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन मार्केट को और नीचे जाना था तो उसने क्या किया, पहले जो नीचे की तरफ यहाँ पर बैठे थे उनको उनका एसएल हंट किया, उनको ट्रैप किया, नए बायर्स को अट्रैक्ट किया एंड देन नीचे दोबारा से। सो दैट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग डे, जहां पर आपको डेफिनेटली ट्रेंडिंग था। इस साइडवेज पोर्शन को यहाँ पर इतना कुछ मोमेंटम नहीं था, बट जो था वो था। और मैंने आपको देखो यहाँ पे भी बताया था ना कि 5 मिनट के चार्ट पर आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। जब यहाँ पर कहाँ है वो सेशन, एक बार देखा जाए कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, राइट। मैंने आपको बताया था कि ये लो है, ये हाई है, और यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे आता है तो 23% पर आपको एक बाइंग मिल सकती है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से 38% से रिजेक्शन ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आया था। तो उस केस में क्या होता है, जब नया हाई लगता है तो आपको दोबारा से एक उसको ड्रैग कर लेना होता है। यहीं पर आपकी फिर बाइंग बनी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और इस केस में आप देखेंगे अप टू मार्केट ऑलमोस्ट 161% तक गया था। ओके, सो लेवल्स वर क्लियर, जैसे आपको बताया गया था चार्ट पर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सो इसीलिए, और मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि ये ऊपर के जो लेवल्स हैं ये सब ट्रैप के लेवल्स हैं। यहाँ पर भी बताया गया था आपको, यहाँ पर भी बताया गया था, और इसी रेंज में जब हुआ था अपने दोनों सेशंस में आपको बताया गया था कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे भी बात कर रहा था कि यहाँ से मार्केट शायद करेक्शन के लिए आए, बट उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और साइडवेज वहीं पर हो गया। सो आने वाले सेशन में ऊपर के लेवल डेफिनेटली रहेंगे जो जिनका हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा मार्केट कहाँ पर बुलिश हो सकता है वो भी बात करते हैं। शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम के लिए जब तक मार्केट इन लेवल्स के नीचे है ना, तो ये वाला एक इसके ऊपर ये लेवल और ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक मार्केट अपने हाई के अराउंड है, शॉर्ट टर्म रिजेक्शन सेल एंड राइज मुझे लगता है ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो लेवल्स है ना जो ब्लू में मार्क किए मैंने, अभी के लिए नहीं, बट 50,370 के ऊपर जब प्राइस जाता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें शॉर्ट टर्म यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले। बट माय रिकमेंडेशन इज कि ऊपर की तरफ ना देके, मुझे लगता है कि मार्केट अभी और नीचे आ सकता है और इस लेवल तक मार्केट हमें अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बट सेफर साइड दीज आर द लेवल्स जो आपको कंफर्मेशन देंगे कि ऊपर मार्केट जाएगा। एंड उसके लिए आपको चार्ट को देखना है, लाइक आई ऑलवेज से 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, और हमेशा ना जैसे 15 मिनट का जो हाई लो होता है उसको मार्क करने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि हम पुराने वीडियोस में इस कंडीशन पर बात करते हैं। ठीक है, सो नीचे मार्केट आता है तो उस केस में अब क्या करना है। ठीक है, ये वाले आपके ये जो लेवल्स हमारे डेली चार्ट के हैं, अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हमें क्या करना है उसके लिए बात करेंगे। ओके, शॉर्ट टर्म में बात करता हूँ सबसे पहले। ये लेवल निकल के आ रहा है ऊपर के लिए 50,000, वही जो हमने बात की 50,300 का लेवल। और नीचे के लिए ना ये लेवल्स तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो आज का जो लो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो इसके नीचे मार्केट निकलता है तो मार्केट
दोबारा से। और वैसे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूव है ना, जो लास्ट में आया, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। दैट इज अ ट्रैप, ये मुझे ऐसा लगता है। मार्केट इससे और नीचे जाएगा अभी, ठीक है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे मोस्टली हमारा प्रेडिक्शन सही है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिनारियो हो सकता है। ऊपर के लिए लेवल्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले नीचे के लिए हम बात करें, आपको डेफिनेटली नीचे के लिए तो ये लेवल तो है ही जिसके नीचे मार्केट और बुलिश बियरिश हो सकता है। और इसके बाद 49,669 का एक लेवल रहेगा जहां तक मार्केट हमें आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और इस लेवल तक 49,569 तक भी मार्केट अप्रोच कर सकता है। इसके अलावा यही है लो हमारा, ठीक है। अभी जो कंफर्मेशन लेवल है स्लाइटली चेंज हो गया है, राइट। ये वाला लो तो है ही है, और ये वाले जो ये वाले रेंज है, इसके बाद मार्केट हमें 49,300 तक भी आता हुआ दिख सकता है, ओके। एंड यहां तक आता है तो मार्केट क्या करेगा, इस गैप को फिल कर देगा। उसके बाद जो फर्दर आपके लिए सपोर्ट ये वाले रेंज ही हैं सब, और यही लेवल मैंने डार्क कर रखा है वहां पर। ये आपका एक्चुअली यहाँ पर वी नीड टू चेक द प्राइस एक्शन। 48,400 आता है तो क्या होगा, ठीक है। ये सब लेवल रहेंगे। आई रिपीट, 48,450 का लेवल है, 48,875 का लेवल है, 49,288 है, और 49,669 है। लेकिन ये लेवल के कंफर्मेशन आपको मिलेगा इस रेंज में। ये हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे अप्रोच करता है तो ही हमें फिर नीचे के लिए देखना है। जैसे कि यहां पर हमारे पास एक बड़ी रेंज थी, ये वाला जो रेंज था और ये वाला जो रेंज था, हमने बात की थी कि इन बिटवीन प्राइस रहता है तो मार्केट थोड़ा ये इस रेंज में साइडवेज है। इसके नीचे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इसके ऊपर मिल सकती है। ऊपर तो रिजेक्शन मिला, और वहां से, और ये भी बात की थी कि मार्केट यहां से यहां और यहां से यहां घूम सकता है। तो कल के सेशन में तो डेफिनेटली हमें एग्जैक्टली वही सेम होता हुआ दिखा था, ठीक है। इसके अलावा अब इसको देख लेते हैं हायर टाइम फ्रेम पर। तो अपना देखते हैं डेली चार्ट पर। देखिए डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो अभी भी यहां से क्या मिला है, एक जो एक्चुअली अपने ब्रेकआउट लेवल्स थे यही हैं जहां पर मार्केट दोबारा खड़ा है। अब यहां पर क्या हुआ है इंटरेस्टिंग, वो दिखाता हूं। ये जो लेवल था अपना, जो ब्रेकडाउन लेवल था, ये वाले दोनों लेवल हैं, इनको एक बार फॉर टाइमिंग इसको करते हैं 4x। ये जो लेवल थे, ये कहा क्या लेवल थे जहां पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट यहां से हमें ब्रेकडाउन मिला था और नीचे गया। उसके बाद जब जब इस रेंज में आ रहा था मार्केट हमें एक नीचे की तरफ रिजेक्शन दे रहा था। अब ब्रेकआउट मिला है, इट कैन बी अ डेली चार्ट पर बात कर रहा हूं, अब मैं इंट्राडे लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो इट कैन बी अ पुल बैक, जो कि जनरली हमें हर लेवल पर देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट गया ऊपर। तो अभी नेक्स्ट वीक में डेली कैंडल्स कैसे क्लोज होती हैं उसका क्लैरिटी मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट अभी भी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी की जो थी, और अपना इनकम टैक्स पॉलिसी जो मैडम ने देना था, वो हो चुके हैं दोनों सेशन, 7th एंड अपना थर्सडे एंड फ्राइडे का। सो अब रेपो रेट का मोमेंटम हमें देखो, रेपो रेट कट किया उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स का, उसके बेसिस पे हमें रिकवरी देखने को मिली, बट मुझे लगता है स्टिल ट्रैप है। जहां पर साइकोलॉजी पॉजिटिव हो जाती है, मार्केट मार्केट जहां पे पॉजिटिव हो जाती है, साइकोलॉजी उसका रिवर्स चलती है। जहां पर एक नॉइज क्रिएट हुआ, रे भाई कि 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, अब तो मार्केट और भागेगा, वहीं पर आपको एक शार्प डिक्लाइन दिखाया, राइट। तो ऐसा होता है। तो हमेशा जो न्यूज में चल रहा है उसका नेगेटिव या उसका न्यूट्रल वे में आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी नुकसान नहीं होगा।
जब जब आप न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड लेंगे आप हमेशा फंसेंगे। अभी फॉर एन एग्जांपल बता देता हूँ कि ट्रेंड जो गिरा अभी, ट्रेंड का गिरने का क्या था, न्यूज़ में उसके रिजल्ट्स बताए गए अच्छे आए हैं, लेकिन वो 8% करेक्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहीं पर लोग उसको बाय करना शुरू करते हैं और सेलर को मिलती है लिक्विडिटी और वो वहीं से उसको शॉर्ट कर देता है। तो सेलर को तो यही मार्केट साइकोलॉजी होती है। मैं कभी भी, मैं अपने अर्ली करियर की बताऊं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं बट 2 मिनट इस पर भी लूंगा। जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था उसमें मेरी बेसिक लर्निंग के साथ मैं गया, फिर ऑब्वियसली रियल टाइम में अपना रिस्क एपेटाइट था थोड़ा सा, लाइव मार्केट में फ्लेवर लेने के लिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। मैं प्रॉफिटेबल था, जब तक मैं चार्ट को देखता था मैं प्रॉफिटेबल था। फिर जो लालच आता है ना मन में कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा, तब दिमाग फिरा कि इसका भी मार्केट प्रिडिक्शन देखता हूँ, उसका भी देखता हूँ। वो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट जैसे मैंने मार्केट में डेवलप, अपने दिमाग में डेवलप कर लिया ना कि अच्छा उसने ऐसा बोला है कि यहाँ से तो भागेगा, मैं कभी ये नहीं करता। बट उस टाइम पे जब मुझे आई थिंक 2 महीने का ही ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था, तो मैं उसके हिसाब से एक बायस माइंड में क्रिएट हो जाता था, जिसकी वजह से मैं चार्ट फिर नहीं देखता था। चार्ट बहुत कुछ आपको बोलता है, न्यूज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो चार्ट पर उसका ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन चलता है, वो सब चार्ट बोलता है। इट इज़ जस्ट अबाउट कम्युनिकेटिंग टू द चार्ट। तो जब जब मैंने न्यूज़ देखना शुरू किया ना और ऐसे मैं फॉलो करने लगा, मैंने जो कमाया था और जो मेरा पोर्टफोलियो था, सब ज़ीरो। फिर उसके बाद बैठ के जब सेल्फ एनालाइज किया तो दिस वाज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए जब उसके बाद जब मैंने ये सब छोड़ा तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नॉइज से है। मार्केट साइकोलॉजी वहीं पे मेरी टोटली डिफरेंट हो गई, क्योंकि जहां पर बेसिक फंडा है, जहां पर लिक्विडिटी मिलेगी वहीं पर मार्केट उसको हंट करने के लिए, लिक्विडिटी को हंट करने के जाती है, जहां ऊपर होगी चाहे नीचे होगी। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलता है, इन जनरल टर्म्स में मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, सो अभी मार्केट लिटरली ऐसे लेवल्स पर खड़ा है जहां पर अभी भी कहना मुश्किल है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी आप देखेंगे डेली चार्ट पर भी, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने बनाया है हायर हाइस की फॉर्म में ऊपर जा रहा है। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आया, मैंने आपको बोला था जब ये पांचों ग्रीन कैंडल बनी थी कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आना चाहिए, वो आया भी, उसके बाद एक फिर डाउनफॉल था, लेकिन इस कैंडल का लो अंडरकट नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया और फिर एक पुल बैक मिल रहा है, और फिर मार्केट हो सकता है ऐसे जाए, बट वो कंफर्मेशन लेवल यही है। इसके ऊपर ही मार्केट डेली चार्ट पर पॉजिटिव दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। और ये जो लेवल है 51,000 के अराउंड के जो लेवल है, 51,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये ऑप्शन सेलर्स के लेवल्स होते हैं। जब मार्केट यहाँ आएगा तो उनके लिमिट ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे और मार्केट वहां से नीचे। ओके, सो इस बात का हमें रखना है ध्यान। और डेफिनेटली किसी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स पर आपको हमेशा जो चार्ट को देखने की जरूरत है वो है मिनिमम 15 मिनट्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डेली चार्ट। वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली कैंडल पिछले 2 वीक की नो डाउट बहुत अच्छी हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेक और ब्रेक लेवल्स हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, और जब तक ये लेवल्स खड़े हैं मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, जब तक ये रेंज क्लोज नहीं होती है। ये वीकली चार्ट पर आ गए हैं हम, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर। ओके, सो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं निफ्टी की। एंड गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इन केस यू लाइक माय एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले करेंगे इंट्रा डे लेवल्स की बात। तो निफ्टी उसके मुकाबले काफ़ी डाउन ही आता रहा, है ना। निफ्टी थोड़ा सा ट्रेंडिंग फिर भी हमें दिख रहा है कि जहाँ से मार्केट नीचे आ ही रही है। बैंक निफ्टी वेराइज थोड़ा सा काइंड ऑफ मिक्स या फिर साइडवेज टू पॉजिटिव दिख रहा है इन केस ऑफ सेंटीमेंट, बट ये नीचे आ ही रहा है। ओके, और इसकी हमने बात की थी, ये लेवल सारे यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, और क्यों है उसका ये स्पष्ट रीज़न था कि यहाँ से सेलिंग आई थी। ये सारे लेवल्स जो हमने बात की थी, ये वाला और ये वाले, ये क्या हैं, सेलिंग लेवल्स है। यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी और एग्जैक्टली यही हुआ था।
तो इसीलिए हमारे चैनल पर आप रुके रहते हैं और आप डेली एनालिसिस देखते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि हम अपने लेवल्स किसी लॉजिक के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा अब क्या हो सकता है और क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम बात करें तो मार्केट अभी कहाँ पर है, 23% के लेवल के अराउंड। तो जब तक मार्केट इस लेवल पे है ना, ये एक रिस्पेक्टिंग लेवल रहेगा सपोर्ट का। तो इसके बाद देखते हैं मार्केट क्या करेगा, ठीक है। एक तो ये लेवल हो गया अपना, इसको 4x की जगह वापस कर लेते हैं 1x में। और इसके बाद ये गैप फिल हो सकता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये लेवल्स, इसको अंडर कट करने के बाद ये गैप फिल हो सकता है, ठीक है। सो जब तक इसके नीचे नहीं आए, डोंट बी नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा ये हमने लेवल ले लिया है, यहाँ पर ये ऑब्वियसली डिसाइडिंग लेवल है, यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो मार्केट ये जो कल का हाई था उसको रिस्पेक्ट कर सकता है। और ये लेवल जो हैं, ये लेवल्स आपके टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। बट देखते हैं मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर देखेंगे हाउ इट इज परफॉर्मिंग, ठीक है। सो यहाँ से मार्केट अभी लोअर लोज के सीन में चल रहा है, तो जब तक लोअर लोज में है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ओके। और इसके बाद मार्केट इस लेवल तक हमें आता हुआ दिख सकता है, यहाँ पर 61.8% लेवल, ये हमने बैंक निफ्टी में भी बात की है। यहीं पर हम एक्चुअल प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, दिस इज द कंफर्मेशन लेवल। तो एग्जैक्टली मार्केट की क्लियर डायरेक्शन हमें यहाँ पता लगेगी इनकेस मार्केट हमें यहाँ अप्रोच करता हुआ दिखता है। एंड हमने बात की थी कि ये जो मूव आया है इसका एक करेक्शन मूव आना बाकी है, यही बात हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए की थी, राइट। तो उसके लिए ये जो लेवल है ना, और एक 50% वाला लेवल यहाँ कहीं होगा, उसको भी मार्क करता हूँ, 50% एंड 61.8%, इन लेवल से मार्केट ऊपर जाता है तो दैट विल बिकम करेक्शन वेव। ये वेव जो है ये इम्पल्स वेव है, ओके। और ये यहाँ से भी यहाँ इस लेवल तक आता है तो दैट विल बिकम इम्पल्सिव वेव, फिर वो करेक्शन वेव नहीं होगी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से और नीचे जा सकता है, तो दैट वी नीड टू सी। बट अभी नेगेटिविटी का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट एफ आई आईज अपना सेलिंग कंटिन्यूस है। बट फॉर दैट मैटर उन्होंने आई थिंक थर्सडे को बाइंग की थी, ओके। सो दैट इज अबाउट इंट्राडे लेवल। अब बात करते हैं डेली एंड वीकली लेवल्स की। ओ, 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 देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली डेली चार्ट पर वही है स्टोरी जो हमने बात की है कि मार्केट अभी क्या है, क्रूशल लेवल्स पर है, जहाँ से हमें इसका एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ओके। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये लेवल्स निकल के आता है। इसके अलावा ऊपर के लिए एक लेवल और रहेगा, वो है इस रेंज का, इसको भी हम आगे से यार हम एक सिंगल कोड करेंगे, ग्रीन रेड वाला ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैक लेवल्स को मार्क करने के लिए, वो चाहे ऊपर के हों चाहे नीचे के हों। अब देखिए निफ्टी में हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो मार्केट यहाँ से जा रहा था ऊपर, वो हायर हाइज यहाँ पर नहीं बन रहे हैं अभी तक, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है जो कि हो सकता है फिल हो जाए, बट उसका अभी देखेंगे। अभी मार्केट आप देखेंगे ना, इस जो डेली कैंडल है इसी के अंदर क्लोजिंग मिली है पिछले 3 दिन की, इसका ये अंडरकट नहीं हुआ है, इसकी क्लोजिंग भी अंडरकट नहीं हुई है, ओके। सो इसकी क्लोजिंग जो है ना ये 23,500, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और आगे भी करेगा। तो 23,500 और 23,444 के लेवल हैं जो आपको, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से जब तक मार्केट
50 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देख लेना, यहाँ से आपको क्लोजिंग नीचे स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। इट कुड बी अगेन देन लोअर लोज, हायर हाइज वाला फॉर्म यहाँ से बन सकता है। नीचे जाने के लिए ऑब्वियसली हमने ये मार्क किया हुआ है लेवल, तो ये डिसाइडिंग लेवल्स होंगे, ठीक है। वी डेली चार्ट पर तो निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है, नो डाउट। अभी देखिए इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स थे, इसमें अभी भी लोअर लोज का फॉर्म चल रहा है ना। देखो यहाँ पर रिजेक्शन था, फिर एक छोटा सा पुल बैक, फिर उसके बाद नीचे। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया था लेकिन फिर नीचे, और फिर एक हाई बनाने की कोशिश, लेकिन फिर ये, तो ये क्या है, लोअर लोज चल रहे हैं। वीकली चार्ट पर जो लोअर लोज हैं इनको कनेक्ट करते हैं तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है, ठीक है। ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रहेगी। वीकली चार्ट से आप इसको ड्रॉ कर लेना, आप इसको डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो ये आपको ऐसी दिखती है। अभी भी मार्केट इसके नीचे है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इन दोनों का, ये क्रूशियल लेवल रहेगा, ओके। सो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वीकली चार्ट पर देखो वैसे प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए चार्ट ऐसे अभी क्या है कि वीकली चार्ट पर इसी के अंदर क्लोजिंग मिल गई ना तो फिर तो डेफिनेटली नीचे आएगा। यहाँ पर क्या है कि कैंडल का साइज छोटा हो गया, राइट। अब यहाँ पर एक्चुअली जैसे इस रेंज में पहुंचता है ना, 23,800 वाला लेवल जो है, या फिर ये वाला जो है 24,000, यहाँ तक मार्केट गया ना, ये क्योंकि वीकली चार्ट है तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। तो 24,000 वाला जो लेवल है, इट इज सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल एंड ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये लेवल आप मार्क करके रखना। और नीचे की तरफ में हमने जो बात की थी 23,500 का लेवल है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम पे है। सो इनका आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो वीकली कैंडल है, इसमें आप वीक टू बॉडी का जो रेशियो देखेंगे, बॉडी टू वीक रेशियो, वो ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट विक बड़ी है, नीचे थोड़ा सा सेलिंग बाइंग प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ये कैंडल जो बताता है ऑब्वियसली यहाँ पर मिक्स पैटर्न है, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की फाइट चल रही है। बट ऑब्वियसली ये यहाँ पर बॉडी कैंडल है तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स ने डोमिनेट किया है, बट सेलर्स ने भी फाइट बहुत की है, ओके। सो ये लेवल्स अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी जो वीकली डेली चार्ट देखें तो वो वाले लेवल नहीं मिले हैं जहाँ से हम बोल सकते हैं मार्केट बाय हो गया है। बट एनीवेज मार्केट छोटे लेवल्स पर भी हम बात करें तो इतना नेगेटिव नहीं है। मैंने आपको हमेशा से यही बोला है कि मार्केट नीचे जा रही है, करेक्शन फेज आते हैं। सो दीज आर दी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। जो भी फंडामेंटल स्टॉक्स आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, अपने एनालिसिस पे के बेसिस पे आप उसमें बाय कर सकते हैं, है ना। और बिट्स एंड पीसीज में कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक बार में सारा कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लौटा भी लीजिए, नीचे जाता है तो थोड़ा और ऐड कीजिए, बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स में, ठीक है। उसको हैज करने में फिर जब यहाँ से ये मोमेंटम स्टार्ट होगा ना, और वो हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट नए हाई लगाएगा। और 101% है निफ्टी, अभी नेगेटिव चल रहा है। जब भी जैसे ही ये पॉजिटिविटी का कंफर्मेशन आया ना, तो निफ्टी जाने वाला है 27 से 28,000। सो ध्यान रखना है इन लेवल्स पर, ओके। सो दैट्स अबाउट द डेली वीकली लेवल्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं मंडे को अनदर एक्साइटिंग मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में, जहां पर हम साइकोलॉजिकल बेस लेवल्स की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू।